जोहार हिंद, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे? मेरे ख्याल से अच्छे रुचि से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू हुआ तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं। मणिपुर में हाल ही में जो वहां के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और बीएन सिंह जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद वहां पे सीट खाली हो गया था। और ये बीएन सिंह तब इस्तीफा दिए थे जब कांग्रेस ने वहां पे अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए अपना योजना बना रही थी। उस समय देखिए वहां के जो मुख्यमंत्री थे बीएन सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में देखिए आज राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता नहीं होता है, चलिए आप लोगों को हम विस्तार से बताते हैं, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में आप लोग हेल्पफुल हो सके। और सभी लोगों को जानना चाहिए कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आखिरकार लागू कैसे होता है, ठीक है। और ये जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है, ये आप लोग गृह मंत्रालय ने अधिसूचित जारी किया है, ठीक है। और ये क्या होता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन आप लोग है इमेज में देख रहे होंगे, भारत के महामहिम जो कि द्रौपदी मुर्मू जी है, ये पहले झारखंड के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करती थी, ठीक है। और देख सकते हैं ये आप लोग का संसद भवन है, ठीक है। तो चलिए भारत में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, क्यों लागू होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, किसी भी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। और लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाती है। जब संवैधानिक के तरीके से किसी भी राज्य में कामकाज नहीं चलने लगता है, उस स्थिति में क्या होता है कि राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और देखिए तब केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य प्रशासन अपने हाथ में ले लेती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो राष्ट्रपति के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू वो जो राज्य का कमान होता है वो अपने हाथ में ले लेती है और अपने अनुसार चलाती है। आगे देखिए राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति कब होती है, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होती है और क्या परिस्थिति आ जाता है कि लागू होता है। तो देखिए संवैधानिक तंत्र की विफलता, पहला है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफलता हो जाएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे राष्ट्रपति के थ्रू राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है, ठीक है, कोई भी राज्य सरकार अगर संविधान के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाती है तो क्या होता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। देखिए यदि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाए, अगर राज्य में किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था एकदम कानून के तरीके से कोई भी काम चीज नहीं होता है तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यदि राज्य सरकार राज्यपाल के निर्देशों का पालन ना करे, अगर राज्य सरकार जो राज्यपाल उसका निर्देश देता है उसके अनुसार काम नहीं करता है, फिर भी उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आगे देखिए बहुमत की कमी, अगर किसी गवर्नमेंट में बहुमत के कमी हो जाएगा, है ना, मान के चलिए दो पार्टी है, दोनों को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए झारखंड ही ले लेते हैं, ठीक है। झारखंड में आप लोग विधानसभा की सीटें कितनी है, 81 है। तो बहुमत का आप लोग कितना प्राप्त चाहिए, तो कम से कम सरकार बनाने के लिए आप लोग का 41 विधायक की आवश्यकता झारखंड में होती है। 41 विधायक जिसका रहेगा उसका हो जाएगा। अगर मान चलिए झारखंड में एनडीए है, ठीक है, एनडीए है और आपका क्या है, इंडिया है, ठीक है, यही ना है, एनडीए और इंडिया है, ठीक है। तो मान के चलिए इसको 38 मिल जा रहा है, इसको 30 मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में सरकार किसी का नहीं बनेगा, ठीक है, तो किसी का नहीं बनेगा और दो चार गो आप लोग का क्या है, निर्दलीय है। तो इस हिसाब से राज्य में क्या हो गया, किसी को बहुमत नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति में भी वहां पे आप लोग का राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखिए राज्य, यदि राज्य विधानसभा में कोई भी पार्टी या गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर पाती, कोई भी अगर सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। अभी मणिपुर में जो आप लोग हालिया हुआ, ठीक है, वहां पे आप लोग बता देना चाह रहे हैं 9 फरवरी 2025 को बीएन सिंह जी, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दिया था, ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, जिसके बाद इनको लगा कि मेरा विश्वास पात्र नहीं आ रहा है कि मेरा फेवर में बहुमत आ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने
इस्तीफा दे दिया। देखिए चुनाव के बाद सरकार बनाने में असफलता, अगर कोई चुनाव होता है, ठीक है, उसके बाद किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए आगे आप लोग का क्या है, राज्यपाल की रिपोर्ट, ठीक है, राज्यपाल की रिपोर्ट क्या है। देखिए जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर बताते हैं कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप हो गई है, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को लिख के दे देगा रिपोर्ट सौंप देगा कि राज्य में संविधान से कानून के हिसाब से कोई भी काम नहीं चल रहा, तो इस हिसाब में राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। आगे चलिए देखिए अन्य विशेष परिस्थितियां में और कौन सा परिस्थिति उत्पन्न होता है जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो देखिए यदि कोई राज्य संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करता है, अगर कोई राज्य है जो कि संविधान के द्वारा जो नियम है उस कानून को नहीं मानता है, तो उस स्थिति में भी उस राज्य पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए और फिर क्या है, गंभीर दंगा, ठीक है, अगर राज्य में दंगा हो रहा है, हिंसा हो रहा, आतंकवादी गतिविधियां होने का वहां पे एक्टिविटी नजर आ रहा, तो इस स्थिति में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो चलिए वो बताते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो किस स्थिति में लागू होता है वो आप लोग तो हम बता दिए। देन चलिए देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है राष्ट्रपति शासन लागू करना रहता है तो जो भी राज्य का जो गवर्नर रहता है, राष्ट्रपति रहता है, और सॉरी राज्यपाल रहता है, वो क्या करता है, राज्यपाल देखिए राष्ट्रपति की रिपोर्ट भेजते हैं और अनुच्छेद देखिए 356 के तहत, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। और राष्ट्रपति से शासन से सिफारिश करते हैं कि राज्य में संविधान के तरीके से कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, या फिर दंगा हो गया है, या फिर यहाँ पे किसी भी दल को विशेष बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता। आगे देखिए केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार जो कि कैबिनेट मंत्रिपरिषद होता है, इसकी सिफारिश करती है और राष्ट्रपति इसे मंजूर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए राज्यपाल जो होता है किसको रिपोर्ट भेजते हैं, किसको भेजते हैं, राष्ट्रपति को। देन उसके बाद देखिए केंद्र सरकार जो होती है इसकी सिफारिश करती है, मंत्रिपरिषद उसके बाद सिफारिश करती है और उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति क्या करती है, मंजूर करती है। देखिए राज्यपाल के बाद क्या, राष्ट्रपति के पास चल गया, उसको मंत्रिपरिषद के पास चला जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के जाने के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति के पास चला जाता है, राष्ट्रपति ही लास्ट में उसको अनुमति देते हैं, मंजूर करते हैं। आगे देखिए राष्ट्रपति देखिए संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी लेते हैं। ठीक है, और ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लोकसभा राज्यसभा से मंजूरी भी लेना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए और देखिए आप लोग बता देना चाहे 2 महीने के अंदर में संसद से अनुमोदन लेना जरूरी होता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। उसके बाद कम से कम 2 महीना के अंदर में अनुमोदन यानी कि अनुमति आप लोग राज्यसभा और लोकसभा से लेना ही होगा। आगे चलिए आगे देखिए राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक लागू होते, किसी भी राज्य में अधिकतम कितने महीने तक, तो 6 महीने तक आप लोग लागू रहता है। और यदि जरूरी हुआ तो अगर कुछ कारण इस तरह से घटित हुआ या फिर उस तरह का कारण बना, ठीक है, तो उसी स्थिति में देखिए अधिकतम इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, हर 6 महीने में संसद की मंजूरी की आवश्यकता के बाद। ठीक है, हर 6 महीने में संसद का मंजूरी के बाद ही इसको बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रभाव क्या होता है, अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उस राज्य में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, राज्य की जो विधानसभा होती है निलंबित हो जाती, भंग कर दी जाती है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहता है वो इस्तीफा दे देता है, मंत्रिपरिषद पूरा भंग हो जाता है। ठीक है, और राज्य में राज्य सरकार की कानून नहीं बल्कि केंद्र सरकार की कानून चलती है। ठीक है, आगे देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है, होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है। देन देखिए राज्यपाल को पूर्ण प्रशासनिक शक्ति मिल जाती है और क्या होता है कि राज्यपाल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और सरकार चलाने लगती है। ठीक है, वही बोल रहा है, देखिए राज्यपाल को पूर्ण प्रशासनिक शक्ति मिल जाती है, लेकिन देखिए लेकिन वे केंद्र के निर्देशों का पालन करती है। और जो राज्यपाल काम करते हैं किस गवर्नमेंट के निर्देश पे काम करते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे काम करते हैं। ठीक है, और राज्य में राष्ट्रपति के नाम पर
केंद्र सरकार शासन करती है, ठीक है। और क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के नाम पे और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे शासन चलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, किन परिस्थितियों में होता है, नहीं होता है, सर आप लोग A to Z बताए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के सभी बच्चों के पास, सभी लोगों के पास, सभी अभ्यर्थियों के पास, सभी लोगों के पास पहुंच सके, ताकि इनको जानकारी मिल सके किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए।